हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी शिवरे। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन का लेक्चर नंबर 1। सो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑस्मोरेगुलेटरी क्या होती है। हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने को ही ऑस्मोरेगुलेटरी कहते हैं। 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेटरी, है ना। तो सबसे पहला जो वो क्या कहते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स का क्या मतलब है? ऑस्मो कन्फर्मर्स का ये मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेटरी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ऑस्मोरेगुलेटरी मेंटेन करने का क्या मतलब है कि वो लोग अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर का कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब दूसरे टाइप के वो क्या आ जाएंगे ऑर्गेनिजम्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स, है ना। ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं, ऑस्मोलेरिटी मेंटेन कर पा रहे हैं, है ना। ऑस्मोलेरिटी मेंटेन करने का क्या मतलब हो गया कि वो लोग अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर का कंसंट्रेशन बैलेंस कर पा रहे हैं, है ना। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स हो गए। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? ऑस्मो कन्फर्मर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे मैगजाइन फिश, है ना, हैग फिश, शार्क, रे फिश, है ना। ऑस्मो क्या कहते हैं रेगुलेटर्स की क्या फंक्शन हो जाएंगे? सबसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमंस हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी मेंटेन कर पाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हमारे अंदर बैलेंस होके चलता है ना। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि क्या कहते हैं, अगर आप ये 2 टाइप के तो ऑर्गेनिजम्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोलेरिटी। अब मैं आपको एक नोट पॉइंट बताती हूँ कि आप हमेशा अपने माइंड में रखना, इससे आपका काउंटर करेंट मैकेनिज्म बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर ऑस्मोलेरिटी कम होती है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी कम होता है, और क्या कहते हैं इसके इन्वर्सली, मतलब कि अगर ऑस्मोलेरिटी कम हो रही है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर ऑस्मोलेरिटी बढ़ती है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, है ना। तो हम ये सब चीज़ें लिख लेते हैं। अब मैंने आपको कथा तो सुना दी है, अब कथा को लिखना भी तो ज़रूरी है, तो हम लिखते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो कन्फर्मर्स मैंने क्या बताया था कि क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं ऑस्मोलेरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे। क्या लिखेंगे हम, क्या कहते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स which cannot regulate देयर ऑस्मोलैरिटी, क्या कहते हैं ऑस्मोरेगुलेटरी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने इसके एग्जांपल्स क्या क्या आपको बताए थे, है ना। एग्जांपल्स, ये एक्स का मतलब आपकी एक्स नहीं है, एग्जांपल है ना। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स का एग्जांपल क्या आ जाएगा? मैगजाइन फ़िश आ जाएगी, मैगजाइन लिख दो। हैग फिश आ जाएगी आपकी, है ना, हैग फिश लिख दो। रे हो गई, शार्क हो गई। रे भी एक तरीके की फ़िश ही है ना। अब क्या कहते हैं, अब आते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि क्या है, क्या कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स मैंने क्या बताए थे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोलेरिटी मेंटेन कर पा रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स which can regulate their osmolarity, है ना। ऑस्मो रेगुलेटरी का क्या मतलब हो गया कि क्या कहते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर, मतलब ऑस्मो रेगुलेटर्स मतलब कि बोल रहे हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोलेरिटी मेंटेन कर पा रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी का क्या मतलब बताया था मैंने कि क्या कहते हैं, हम लोग अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर का कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाते हैं, उन्हें ऑस्मो रेगुलेटरी बोलते हैं। और जो लोग नहीं कर पाते हैं उन्हें ऑस्मो कन्फर्मर्स बोलते हैं, है ना। इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो ह्यूमंस ही है
है ना, ह्यूमंस। अब जो मैंने आपको नोट पॉइंट बताया था उसे लिख लेते हैं। नोट पॉइंट में क्या आ जाएगा आपका कि ऑस्मोलरिटी बढ़ने पर, क्या बताया था मैंने, ऑस्मोलरिटी बढ़ने पर क्या कहते हैं, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एंड वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। वहीं पे अगर क्या कहते हैं रेगुलेटिविटी कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये आप याद रखना। क्यों? क्योंकि ये आपको काउंटर करंट मैकेनिज़्म समझने में बहुत काम करेगा। तो इसलिए आप इसको क्या डाल लो, अल्ट्रा प्रोमैक्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर लो। अल्ट्रा प्रोमैक्स इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, है ना। 2 स्टार 3 स्टार जितने भी बनाने हो आप बना सकते हो, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ वेस्टेज पे मतलब उस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्टेज कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेस्टेज में आपका एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, दूसरा होता है क्या कहते हैं, नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या मतलब क्या क्या आ जाता है, अमोनिया आ जाता है आपका NH3, यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, फिर हिप्यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, एलेंटोनिन, ग्वानिन, ये सारे आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं आपका, कोई भी चीज़ एक्सेस में बॉडी में आ जाए तो वो क्या है आपका नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ CO2, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, ये सब क्या है, नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को भी मेंशन कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेस्टेज की हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ वेस्टेज। इसमें सबसे पहला क्या बताया था मैंने आपको कि क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट के क्या क्या मैंने आपको एग्जांपल्स बताए अभी, है ना। नाइट्रोजनस वेस्ट में आपको मैंने अभी बताया अमोनिया आता है, क्या आता है, अमोनिया आता है, अमोनिया NH3 हो गया। और क्या क्या आएंगे, यूरिया आ जाएगा आपका, है ना, यूरिया आ जाएगा, यूरिक एसिड भी आ जाएगा, यूरिक एसिड। और क्या क्या बताए थे मैंने आपको, क्रेटिनिन आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, क्रेटिनिन भी आ जाएगा, क्रेटिनिन। हिप्यूरिक एसिड आ जाएगा आपका, है ना, हिप्यूरिक एसिड। और क्या कहते हैं, एलेंटोनिन आ जाएगा, एलेंटोनिन भी आ जाएगा, एलेंटोनिन। और कौन कौन से आ जाएंगे, ग्वानिन आ जाएगा आपका, ग्वानिन, और एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ग्वानिन हो गया। अब नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट देख लेते हैं। नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आ जाएंगे, नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट में आपका आ जाएगा, क्या कहते हैं, मैंने क्या क्या बताया था, नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट में कोई भी चीज़ बॉडी में एक्सेस में है तो क्या हो जाएगी आपकी, नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो क्या कहते हैं, जैसे कि एक्सेस ऑफ CO2 क्या आ जाएगा, या एक्सेस ऑफ वाटर, CO2, सॉल्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा में है जो कि आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है ना, जो कि आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, वो किस में आ जाएगा, नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट में आ जाएगा। अब क्या कहते हैं, आपने पीछे 2-3 वर्ड सुने होंगे जिसका मतलब आपको नहीं पता था, जैसे क्रेटिनिन, है ना, या ये लिखे हुए हैं, क्रेटिनिन हो गया, हिप्यूरिक एसिड हो गया, एलेंटोनिन हो गया। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। क्रेटिनिन जो होता है ना, क्रेटिनिन जो है हमारा, वो फॉर्म्ड होता है क्या कहते हैं, मस्कुलर डिजेनरेशन से। मतलब कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपकी मसल्स डिजेनरेट होती हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर
क्रेटिनिन बनता है। हिप्यूरिक एसिड बनता है हमारा बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन। अब बेंजोइक एसिड और ग्लाइसिन आपके खाने में पाया जाता है। कौन से खाने में? अचार, जिसके बिना आपका खाना कंप्लीट नहीं होता है। अचार में मतलब बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन बनता है। अगर आप अचार का इंटेक ज़्यादा करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर हिप्यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। अब ग्लाइसिन, मैंने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया ग्लाइसिन। जिन लोगों ने अभी बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ाए उनको अभी नहीं पता होगा ग्लाइसिन क्या होता है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड प्रोटीन, दाल में प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या कहते हैं, बोल सकते हैं अमीनो एसिड है। और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन होता है। और क्या कहते हैं, हिप्यूरिक एसिड बनता है बेंजोइक एसिड प्लस क्या कहते हैं बेंजोइक एसिड प्लस क्या कहते हैं, हिप्यूरिक एसिड बनता है बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन से, है ना। अब हम जानते हैं कि एलेंटोनिन कैसे बनता है। एलेंटोनिन बनता है हमारा क्या कहते हैं, ये फॉर्म्ड होता है यूरिक एसिड की मदद से, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि टीएमओ, एक टीएमओ करके भी वो है। टीएमओ मतलब ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये ज़्यादातर पाया जाता है, ये फाउंड इन क्या कहते हैं, मैराइन बोनी फिशेज़ में पाया जाता है,